Hello students, I am Uday Singh, Assistant Professor Physics, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर, बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। द्रव हीलियम फर्स्ट व सेकेंड। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ हम ये जानेंगे कि द्रव हीलियम में दो प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इस प्रकार से दो तरह के द्रव हीलियम होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। इनके गुणों में क्या भिन्नता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें डिफरेंस पाया जाता है, ये हम यहाँ जानेंगे। और लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकेंड। अन्य गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के शीतलन की तुलना में हीलियम गैस का शीतलन विलक्षण गुण उत्पन्न करता है। जैसे हीलियम गैस को इसके क्रांतिक ताप 5.2 केल्विन से कम ताप पर शीतल करते हैं तो 4.2 केल्विन ताप पर यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो 4.2 केल्विन वो ताप है जिसपे यह द्रव अवस्था में बदल जाती है सामान्य दाब पर। यह अवस्था परिवर्तन सामान्य दाब पर होता है। द्रव हीलियम एक रंगहीन, पारदर्शी तथा सुवाष्पीय होता है। तो ये द्रव हीलियम की प्रॉपर्टीज हैं कि ये कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होती है और सुवाष्पीय यानी हाईली वोलेटाइल होती है। बहुत जल्दी ये वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। इसका घनत्व अत्यंत कम 0.124 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। द्रव हीलियम केवल एक ऐसा विलक्षण पदार्थ है जिसे सामान्य दाब पर 0 केल्विन ताप पर तक भी शीतल करके ठोस अवस्था में नहीं बदला जा सकता, जबकि अन्य सभी गैसें ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। तो एक ये बड़ा विलक्षण गुण है द्रव हीलियम का कि यदि सामान्य दाब है, सामान्य वायुमंडलीय दाब है, तो इसको यदि ठंडा करते जाएं तो चाहे 0 केल्विन पर भी पहुंच जाए तो भी ये ठोस में नहीं बदलती, यानी इसको ठोस में बदलने के लिए दाब बढ़ाना पड़ेगा। अतः द्रव हीलियम का सामान्य दाब पर कोई हिमांक नहीं होता, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता। परंतु कीसम ने यह ज्ञात किया कि एक निश्चित दाब से अधिक दाब लगाने पर द्रव हीलियम को ठोस अवस्था में बदला जा सकता है। द्रव हीलियम 23 वायुमंडलीय दाब पर 1.1 केल्विन ताप पर, 140 वायुमंडलीय दाब पर 4.2 केल्विन ताप पर और अत्यधिक दाब लगभग 5600 वायुमंडलीय दाब पर 42 केल्विन ताप पर ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ठोस हीलियम भी द्रव हीलियम के समान ही रंगहीन होती है, पारदर्शी होती है और सुवाष्पीय ठोस होता है। तो इनकी जो सामान्य गुणधर्म है वो मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। चाहे हीलियम द्रव हो या ठोस हो, दोनों रंगहीन होती हैं, पारदर्शी होते हैं और सुवाष्पीय होते हैं। द्रव हीलियम के विलक्षण गुणों का अध्ययन करने के लिए हीलियम का एक प्रावस्था आरेख हम खींचते हैं, फेज डायग्राम। ये दाब P और ताप T के बीच खींचा गया आरेख होता है। इसको हम एक बार अच्छे से समझते हैं। तो हम देखते हैं अब द्रव हीलियम का फेज डायग्राम, PT वक्र। ये है द्रव हीलियम का फेज डायग्राम, जहाँ y एक्स पर हमने प्रेशर P लिया है और x एक्स पर टेम्परेचर T। यहाँ हम एक चीज देख सकते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके ऊपर द्रव हीलियम का कोई हिमांक नहीं होता। यहाँ आप देख सकते हैं कि कम से कम
25 वायुमंडलीय दाब हो तब जाके द्रव हीलियम है वो ठोस में बदलती है। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर द्रव हीलियम का कोई हिमांक नहीं होता, यानी वो ठोस में नहीं बदलती। फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो वो अधिक ताप पर भी ठोस में बदलती है। इसी प्रकार एक और विलक्षण चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि द्रव हीलियम या हम हीलियम की बात करें तो इसके जो दोनों वक्र हैं, ये वक्र कौन सा है जो इसके गलनांक पर दाब का प्रभाव दर्शाता है, DEF, और ये वक्र है BAC, इसके क्वथनांक पे दाब का प्रभाव दर्शाता है। लेकिन ये दोनों वक्र किसी एक बिंदु पे मिलते नहीं। इसका मतलब हीलियम का कोई त्रिक बिंदु नहीं होता जहां ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ ये एरिया ठोस अवस्था का है, ये पोर्शन, यहाँ ये द्रव अवस्था में रहती है और यहाँ वाष्प इस अवस्था में ही रहती है। अब हम इस फेज डायग्राम का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो प्रावस्था आरेख में वक्र BAC हीलियम के क्वथनांक पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। इसमें डायग्राम को हम देखते हुए चलते हैं साथ में। ये है प्रावस्था आरेख में वक्र BAC ये वक्र है। तो ये हीलियम के क्वथनांक पर दाब के प्रभाव को दर्शाता है। यह क्वथनांक वक्र क्रांतिक बिंदु C, ये क्रांतिक बिंदु C है, इससे प्रारंभ होकर 0 की ओर अग्रसर होता है, जहां PB 0 और TB 0। तो ये क्रांतिक बिंदु के ऊपर क्या है, टेम्परेचर तो 5.2 केल्विन है और प्रेशर 2.26 वायुमंडलीय दाब है। और फिर ये वक्र जो है वो शून्य ताप और शून्य दाब की ओर अग्रसर होता है। इस वक्र के नीचे हीलियम तत्व है गैसीय अवस्था में। यहाँ इस वक्र के नीचे ये वाला जो पोर्शन है, इसमें हीलियम गैसीय अवस्था में रहती है। इस वक्र और ऊपर जो है द्रव अवस्था में रहती है। इसके ऊपर वाला ये जो पोर्शन है, इसमें द्रव अवस्था में रहती है। इस वक्र को द्रव वाष्प प्रावस्था रेखा या संतृप्त वाष्प रेखा कहते हैं। ये जो वक्र है इसको द्रव वाष्प प्रावस्था रेखा कहते हैं। BAC को द्रव वाष्प प्रावस्था रेखा या संतृप्त वाष्प रेखा, लिक्विड वेपर फेज लाइन या सैचुरेटेड वेपर कर्व कहते हैं। इसी प्रावस्था आरेख में प्रदर्शित किया गया दूसरा वक्र DEF हीलियम के हिमांक पर दाब के प्रभाव को दर्शाता है। ये दूसरा वक्र DEF ये हीलियम के हिमांक पर यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर दाब के प्रभाव को दर्शाता है। इसे ठोस द्रव प्रावस्था रेखा या संलयन वक्र कहते हैं। इसको ठोस और द्रव प्रावस्था रेखा या संलयन वक्र कहते हैं। और इससे ज्ञात होता है कि नियत 25 वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब लगाकर ही हीलियम को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ से एकदम क्लियर स्पष्ट है कि यदि कम से कम 25 वायुमंडलीय दाब को होना ही चाहिए तब हीलियम ठोस में परिवर्तित होगा, अन्यथा हीलियम ठोस में परिवर्तित नहीं होती। तो यहाँ हमने क्या क्या देखा कि BAC है वो द्रव वाष्प प्रावस्था रेखा है या संतृप्त वाष्प रेखा है। DEF जो है वो संलयन वक्र है या ठोस द्रव प्रावस्था रेखा है। C क्रांतिक बिंदु है जिससे
कम, यदि उससे कम टेम्परेचर पर ही हम इसको द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर द्रव में नहीं बदला जा सकता हीलियम को। 25 वायुमंडलीय दाब न्यूनतम दाब है जो जरूरी है ठोस में बदलने के लिए। इससे कम दाब पर हीलियम को ठोस में नहीं बदला जा सकता। ये कुछ विशेषताएं देखी हमने हीलियम की, आगे देखते हैं। द्रव की भांति द्रव हीलियम का हिमांक वक्र DEF और क्वथनांक वक्र VAC किसी बिंदु पर मिलते हैं। अन्य सभी पदार्थों की भांति एक बार फिर हम साथ में अपना प्रावस्था वक्र फेज डायग्राम देखें तो जैसे जल होता है या अन्य जो भी पदार्थ हैं उनके प्रावस्था आरेख की भांति यहाँ कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर क्वथनांक और हिमांक वक्र मिलते हो। ये दोनों वक्र मिल नहीं रहे हैं। DEF हिमांक वक्र है, BAC क्वथनांक वक्र है, ये दोनों मिलते नहीं किसी बिंदु पे। अतः हीलियम का कोई त्रिक बिंदु नहीं होता, हीलियम का कोई ट्रिपल पॉइंट नहीं होता। संतृप्त वाष्प दाब वक्र BAC पर एक बिंदु A BAC पर यहाँ एक बिंदु A होता है जिसमें दाब होता है 0.05 एटमॉस्फेरिक और ताप होता है 2.19 केल्विन, जहाँ वक्र की वक्रता में परिवर्तन होता है। यहाँ वक्र की वक्रता में परिवर्तन होता है, इधर देखो वक्रता ऐसी है और यहाँ पे वक्रता चेंज हो जाती है। इस बिंदु को लैम्डा पॉइंट कहते हैं, इस बिंदु को लैम्डा पॉइंट कहते हैं। इसी प्रकार ये जो संलयन वक्र है ठोस द्रव प्रावस्था वक्र DEF पर भी एक बिंदु E ऐसा है जहाँ वक्र की वक्रता में परिवर्तन होता है, तो इसको भी लैम्डा बिंदु कहते हैं। ई पे प्रेशर 30 एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर होता है 1.75। तो DEF पर जो ठोस प्रावस्था वक्र है, ठोस द्रव प्रावस्था वक्र, इस पर ई बिंदु लैम्डा बिंदु है जहाँ वक्रता चेंज होती है, और BAC पर ए बिंदु लैम्डा पॉइंट है जहाँ वक्रता चेंज होती है। यदि ए और ई को हम मिला दें तो इससे हमें एक रेखा प्राप्त होती है जिसे लैम्डा लाइन कहते हैं या लैम्डा रेखा कहते हैं। तो दोनों लैम्डा बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को लैम्डा लाइन कहते हैं। लैम्डा रेखा के दोनों ओर हीलियम द्रव अवस्था में होती है, परंतु इसके दाहिने ओर का हीलियम द्रव अन्य सामान्य द्रवों के भांति व्यवहार करता है। इसे हीलियम द्रव हीलियम फर्स्ट कहते हैं। अब देखो द्रव हीलियम फर्स्ट और सेकंड क्या है। ये जो लैम्डा लाइन है इसके दाहिनी ओर का जो ये द्रव हीलियम है इसको द्रव हीलियम फर्स्ट कहते हैं और ये सामान्य द्रवों के भांति व्यवहार करता है। परंतु इसके बाईं ओर का हीलियम, ये इधर वाला बाईं ओर का हीलियम द्रव हीलियम असामान्य व्यवहार करता है और इसे द्रव हीलियम सेकंड कहते हैं। इस रेखा को प्रावस्था संक्रमण रेखा कहते हैं। ये जो लैम्डा लाइन है इसको प्रावस्था संक्रमण रेखा फेज ट्रांजिशन लाइन कहते हैं और ये द्रव हीलियम को दो भागों में बांटती है, द्रव हीलियम फर्स्ट और द्रव हीलियम सेकेंड। तो दो अलग अलग भागों में ये बांटती है और ये दोनों प्रकार के जो द्रव हीलियम होते हैं इनके गुणों में काफी भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग होता है। इसीलिए द्रव हीलियम सेकेंड को असामान्य द्रव हीलियम कहा जाता है। अब नॉर्मल बिहेवियर इसका होता है, लेकिन द्रव हीलियम फर्स्ट जो है वो सामान्य द्रवों की भांति ही व्यवहार करता है। तो आज हमने देखा द्रव हीलियम फर्स्ट और सेकेंड। इसके अंदर हमने हीलियम का फेज डायग्राम देखा, इसका दाब ताप वक्र देखा, इसमें हमने इसका संलयन वक्र देखा यानी ठोस द्रव प्रावस्था वक्र, और साथ ही इसका क्वथनांक वक्र देखा, द्रव वाष्प प्रावस्था वक्र, और हमने ये देखा कि ये दोनों वक्र किसी बिंदु पर मिलते नहीं है, अर्थात द्रव हीलियम का कोई त्रिक बिंदु नहीं होता।
और यहाँ हमने ये देखा कि दोनों वक्रों पे दो बिंदु ई और ए होते हैं, जिन पे दोनों वक्रों की वक्रता चेंज होती है। इन बिंदुओं को लैम्डा पॉइंट कहते हैं और लैम्डा पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को लैम्डा लाइन कहते हैं, लैम्डा रेखा कहते हैं। लैम्डा रेखा द्रव हीलियम को दो भागों में बांटती है। इसके दाहिनी ओर का जो द्रव हीलियम है उसको द्रव हीलियम फर्स्ट कहते हैं, जो सामान्य द्रवों की भांति व्यवहार करता है, और इसके बाईं ओर का जो द्रव हीलियम है उसको असामान्य द्रव हीलियम कहते हैं। द्रव हीलियम सेकंड इसको कहा जाता है। ये द्रव हीलियम फर्स्ट और सेकंड हुए। अगला हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम द्रव हीलियम सेकंड के असामान्य गुणों का अध्ययन करेंगे।